सोचिए, आपको अगर कहा जाए कि आपको एक जगह जाना है और यहाँ पर आपको सिर्फ 8 दिन गुजार कर आना है। शायद आप जाते समय उत्साहित होंगे, इसको एक ट्रिप के तौर पर मानेंगे, पर पता चले आपको कि वहाँ पर आप फंस गए हैं। अब आप अगले 9 महीने से ज़्यादा वक्त तक वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। और एक बार तो स्थिति कुछ ऐसी होगी कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, वहाँ से जाने का कोई रास्ता ना हो। तो आप सोचिए अपने आप को कितना व्यथित, कितना परेशान महसूस करेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ। वो स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होती हैं। जब वो निकलती हैं इस दुनिया से यानी कि पृथ्वी से, तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो उस दौरान का एक वीडियो सामने आता है जब वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से डांस करते हुए, झूमते हुए नज़र आती है। और वो वीडियो था जिसने सभी के चेहरे पर एक मुस्कान लाई। और इस सफ़र में वो अकेली नहीं थी, उनके साथी भी उनके साथ थे। साथी जो एस्ट्रोनॉट है बुच विल्मोर, उनके साथ 9 महीने 13 दिन तक वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंस गई। वहाँ पर उन्हें 8 दिन के लिए भेजा गया था। इन 8 दिनों के समय अंतराल में उन्हें काफ़ी सारी रिसर्च करनी थी और इस दौरान कई महत्वपूर्ण डेटा था जो वहाँ से निकलकर सामने आने वाला था। इसी वजह से अपनी जान पर जोखिम लेकर वो लोग वहाँ पर पहुँचे और उस दौरान की कई तस्वीरें आई, उसको लेकर के भविष्य में क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, ये तमाम चर्चाओं का दौर शुरू रहा। पर 8 दिन के बाद जब ये खबर सामने आती है कि वो वहीं पर फंस गए हैं, तो लोगों को वहाँ से ज़्यादा चिंता ये होने लगी कि वो अब सुरक्षित इस दुनिया पर लौट पाएंगे या नहीं, कि क्या वहीं पर कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। पर हाँ, अब ये बेहतर खबर है कि कल सुबह लगभग 3 बजे तक वो पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। और ये सफ़र भी इतना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि ये सफ़र शुरू हो चुका है, वो ISS से यानी कि स्पेस स्टेशन से इस पृथ्वी की ओर रवाना हो चुके हैं। कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं इस दौरान है और कई ऐसे खतरे हैं जिसका अंदाज़ा आप और हम तो लगा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हल्की सी भी चूक होती है तो जो क्रू मेंबर्स उन्हें लेने गए हैं वो, उनके साथ सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट भाप बन सकते हैं। खतरा बहुत ज़्यादा है और ऐसा नहीं कि खतरा सिर्फ यहाँ आने तक का ही है, उसके बाद हर एक स्तर पर एक अलग खतरा है जिनका इंतज़ार कर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या प्रोसेस अपनाया गया और किस तरीके से उनकी वापस लौटने की तैयारी रहती है। तो वापसी की तैयारी में एस्ट्रोनॉट प्रेशर सूट पहनते हैं, हैच बंद होता है, उसके बाद रिसाव की जाँच की जाती है। ISS से अलग होना यानी कि स्पेसक्राफ्ट जो होता है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पोर्ट से अलग होता है। छोटे डैक्रो थ्रस्टर्स यान को स्टेशन से दूर धकेलते हैं, यानी कि जो स्पेस स्टेशन होता है वहाँ से उस यान को धकेला जाता है और ड्रैगन का ट्रंक अलग हो जाता है, यानी कि जिस हिस्से में वो मौजूद है उसको वहाँ से अलग किया जाता है। फिर उसके बाद डी ऑर्बिट बर्न यानी कि डी ऑर्बिट बर्न शुरू करता है और डैक्रो थ्रस्ट अपनी कक्षा की उल्टी दिशा में फायर करते से गति कम हो जाती है और यान पृथ्वी की ओर करीब पहुंच जाते हैं। प्रोसेस होता है, ये पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें यान को पृथ्वी के करीब पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है वायुमंडल में प्रवेश का। यान 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश करता है। तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 3 से 5 मिनट तक संचार इस दौरान बंद भी रहता है। हालांकि आपको इस बीच ये महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दें कि ये जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है। आप खुद इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इस पूरे प्रोसेस का लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे कि किस तरीके से ये एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो भारत तक पहुंच रहे हैं, पृथ्वी तक पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, बार बार भारत इसलिए कई बार कहने में भी आ जाता है क्योंकि अक्सर हम जब बात करते हैं यात्रा की बड़ी से बड़ी तो यही बोलते हैं कि हाँ इस मुल्क से दूसरे मुल्क तक की यात्रा, पर आप सोचिए ये पृथ्वी से अंतरिक्ष तक की यात्रा है। और जो मैंने कहा कि वायुमंडल में प्रवेश, यही सबसे डिफ़िकल्ट एक पॉइंट भी होने वाला है, क्योंकि अगर हल्की सी भी चूक यहाँ पर होती है, कुछ भी अगर डायरेक्शन में बदलाव होता है तो एस्ट्रोनॉट्स को भाप बनते वक्त टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर एंगल चाहिए जिससे ये यहाँ पर प्रवेश करें। क्योंकि अगर तीखा एंगल लिया जाता है तो कैप्सूल तीखा एंगल बनाते हुए वायुमंडल में घुसने की कोशिश करेगा तो काफ़ी ज़्यादा घर्षण बढ़ जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी और 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो शील्ड उसके कैप्सूल के आउटर सोर्स पे बनाई गई है, आउटर एरिया पे बनाई गई है, बाहरी तरफ बनाई गई है, वो भी जलकर
खत्म हो सकती है और हीट शील्ड भी जल जाएगी। तो ऐसे में कैप्सूल जल जाएगा और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स भाप बन जाएंगे। और अगर उथला एंगल लेंगे तो ऐसे में अगर कैप्सूल उथला एंगल बनाते हुए वायुमंडल में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो कैप्सूल री एंट्री के बजाय वायुमंडल में टकराकर अनिश्चित समय के लिए वापस स्पेस में चला जाएगा। आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो जानकारी आपको दी कि स्पेस स्टेशन है वहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया जाता है जिसके माध्यम से वो पृथ्वी के करीब उस और दिशा में गति करता है। अगर उथला एंगल लिया जाता है तो वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की जगह उल्टा वापस से उसी ओर प्रवेश करेगा, जिससे जो कैप्सूल है वो यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की बजाय उल्टा वापस वहीं पर अटक कर रह जाएगा और ऐसे में कैप्सूल किसी ऑर्बिट में फंस कर रह जाएगा। ऐसी स्थिति में नासा और स्पेसएक्स को कैप्सूल को खोजने और वापस लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी होगी। तो वहीं स्पेस में थ्रस्टर फेल हुए तो रेस्क्यू के लिए कुछ ही घंटे होंगे। थ्रस्टर वो होते हैं जिसके माध्यम से वहाँ पर ये तय किया जाता है कि जो अंतरिक्ष में स्पीड, स्पेसक्राफ्ट, कंट्रोलिंग ऑर्बिट एडजस्टमेंट जैसे काम करते हैं। कुल मिलाकर डेक्ट्रो थ्रस्टर स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। साथ ही हर थ्रस्टर स्पेस में 400 न्यूटन का फोर्स पैदा करते हैं। पर फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार जो कैप्सूल वहाँ भेजा जा रहा है उसके जो थ्रस्टर्स है वो बेहतर है और इस तरीके की कोई भी अनहोनी घटना होने की आशंका कम से कम है। तो वहीं अब आपको पैराशूट्स के बारे में बताते हैं कि अब हमने यहाँ तक बात की कि थ्रस्टर्स किस तरीके से काम करेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में कैसे प्रवेश करेंगे और इनकी जो लैंडिंग है वो किस तरीके से अब यहाँ पर पृथ्वी पर होगी। तो आपको बता दें कि ड्रैग पैराशूट इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और ड्रैग पैराशूट के माध्यम से यहाँ पर उनकी पृथ्वी पर लैंडिंग सुनिश्चित की जाएगी। अगर सही समय पर पैराशूट्स नहीं खुलते हैं तो स्प्लैश डाउन के दौरान कैप्सूल तय स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से टकराएगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को खतरा भी हो सकता है। ये तमाम अहम जानकारी है। पर फिलहाल जो जानकारी है कि ड्रैगन जो कैप्सूल है वो सुरक्षित है। स्पेसएक्स का तमाम अहम जानकारियाँ जुटाई गई, उसके बारे में काफ़ी रिसर्च की गई, उसके बाद उसको भेजा गया। पर आपको एक और जानकारी दे दें कि जो सुनीता विलियम्स है और उनके साथी एस्ट्रोनॉट जो इतने लंबे समय से स्पेस स्टेशन में फंसे हुए थे, वो जब यहाँ पर पृथ्वी पर आएंगे तो ऐसा नहीं कि उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद भी कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी महसूस नहीं किया और जब पृथ्वी पर आएंगे तो उन्हें हो सकता है चलने में तकलीफ़ हो और साथ ही कई सारे फ्रैक्चर्स का सामना भी उन्हें करना पड़े, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर नहीं होने की वजह से उनकी मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुई है और इसका असर आपको उनके दिल पर भी देखने को मिलेगा, उनके आईसाइट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब इन तमाम खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को पत्र लिखा है और उन्होंने उन्हें भारत आमंत्रित किया है। साथ ही उन्होंने जो कुछ कहा है उनको इस पत्र में वो हम आपको जानकारी साझा करते हैं कि हाँ, उन्होंने जो मैसेज उन्हें भेजा है उसमें क्या कुछ उन्होंने अहम तौर पर लिखा है। तो प्रधानमंत्री ने लिखा है कि बोनी पंड्या निश्चित रूप से आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रही होंगी और मुझे विश्वास है कि स्वर्गीय दीपक भाई की शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। मुझे 2016 में अमेरिका की यात्रा के दौरान आपसे और दीपक भाई से मिलने की यादें आज भी ताज़ा हैं। आपकी वापसी के बाद हम भारत में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। भारत के लिए गर्व की बात होगी कि वह अपनी एक प्रतिष्ठित बेटी की मेज़बानी करे। मैं माइकल विलियम्स को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं। आपको और बैरी विलमोर को सुरक्षित वापसी के लिए शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री ने भी सुरक्षित वापसी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की है, अग्रिम शुभकामनाएं ये है और द खटक की पूरी टीम भी उम्मीद करती है कि जल्द से जल्द सुरक्षित तौर पर वो वापस से पृथ्वी पर लौटे और जल्द ही उनकी यहाँ पर भारत में मेज़बानी करने के लिए हम सब तैयार रहें।